कुमार और उर्फ मक्खी, इन पे पूर्व से SC/ST एक्ट में ये वांटेड चल रहे थे और इनके घर पे कल इनको गिरफ्तारी करने के लिए लाया गया। इसमें देसी पिस्टल रिकवर हुआ है जिसपे मेड इन USA लिखा हुआ है। जेठुली से इनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया। ये इनके पास से एक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुछ मीडिया 24। जिस तरह से राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा था, उसी तरह से पटना पुलिस लगातार इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। नए नए हथकंडे अपनाकर अपराधियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज रहा है। इसी कड़ी में पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना पुलिस ने कई अलग अलग मामलों में कई शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। दबोचे गए अपराधियों के पास से पुलिस ने जिंदा कारतूस, तमंचा बरामद किया है। वहीं पटना पुलिस ने बाईपास थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज मक्खी के घर में भी धावा बोलते हुए उन्हें धर दबोचा है। दबोचे गए शातिर मनोज मक्खी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जाता है कि इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं पुलिस ने बताया कि इनकी पत्नी वर्तमान में वार्ड पार्षद के पद पर कार्यरत है। वहीं लूट की योजना बनाए शातिर अपराधियों को भी पटना पुलिस ने धर दबोचा है। दबोचे गए शातिर अपराधी के पास से पुलिस ने तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं उनके साथी फरार हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस वार्ता कर किया है। आइए उनकी बातों को जानते हैं कि किस तरह से अब राजधानी पटना में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक से एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो आइए उनके बातों को सुनाते हैं। पहला मामला बाईपास थाना से संबंधित है। यहाँ पे पूर्व में भी कई अपराध में सम्मिलित रहे व्यक्ति मनोज कुमार और उर्फ मक्खी, इन पे पूर्व से SC/ST एक्ट में ये वांटेड चल रहे थे और इनके घर पे कल इनको गिरफ्तारी करने के लिए लाया गया। इसमें तो इनके घर पे जब छापेमारी की गई तो इनके पास से एक देसी पिस्टल रिकवर हुआ है जिसपे मेड इन USA लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके पास एक मैगजीन और 12 गोली बरामद हुआ है। इस मामले में केस दर्ज करके इनको भेजा जा रहा है। इनका पूर्व में भी 5-6 कांडों में संलिप्त रहे हैं, उन सब में ये बेल पे थे। इसके अलावा केवल एक SC/ST एक्ट का केस था और अभी ये आर्म्स एक्ट का केस हुआ है दर्ज इनके ऊपर। मेड इन USA का पिस्टल है सर, कहाँ से लाया था कुछ बताएं? इसमें पूछताछ हुई है, ये सोर्स हम लोग को पता चला है। इससे हम लोग आगे काम कर रहे हैं कि किसके क्या करते थे? इनकी पत्नी जो है वो वार्ड में है वहाँ पे और इन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे ये। और पूर्व में भी आप लोग जानते हैं उस क्षेत्र में ये पहले भी काफी घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं इसमें, और इसीलिए हथियार रखे हुए थे उसी क्रम में। कितने घटनाओं में पूर्व से पहले 5 केस थे। इसके अलावा ये जो अभी हुआ है केस आर्म्स एक्ट वाला, ये अलग से है। पत्नी वार्ड पार्षद? हाँ, कहाँ से थे? इसमें बाईपास एरिया से ही। दूसरा मामला है, ये नदी थाना का है और यहाँ पे एक लूट का घटना करने की प्लानिंग चल रही थी इसमें, और इसी में आसपास के क्षेत्रों में उनकी रेकी की जा रही थी इसमें। और इसी क्रम में जब सूचना प्राप्त हुई तो जब इसमें अगेतर कार्रवाई की गई तो इसमें एक व्यक्ति हैं जो राजेश राय उर्फ राजू राय, ये जेठुली से इनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया। ये इनके पास से एक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये आज से कल में ये एक बेउर के आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी लूटी घटना करने का प्लानिंग कर रहे थे इसमें, और इसमें पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ के क्रम में भी ये बताए हैं कि और भी कई जो लूट के केसेस रहे हैं उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं। गैंग में कितने लोग? इसमें गैंग में 4 लोग और हैं जिनके हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी इसमें। तीसरा मामला है, ये बुद्धा कॉलोनी का है जिसमें कुछ व्यक्ति के द्वारा अपराध की योजना बनाई जा रही थी और हथियार उन का लाया गया था। इसमें से शुभम कुमार, इसको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भी एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक नदी थाने में एक 19 मई को एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 1,40,000 रुपये लूट लिया गया था। इसका भी उद्भेदन किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति मोहम्मद तौफीक और अमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। अमित कुमार और तौफीक जो हैं वो राघोपुर के रहने वाले हैं और घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे मोटरसाइकिल उसको रिकवर किया गया है इसमें। तो इस केस का उद्भेदन हो गया है, लेकिन इसमें बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी भी बाकी है। तो इतने लोग लूटपाट का घटना का अंजाम दिया? देखिए, जैसे अलग अलग मामले में 2 लूट वाले मामले थे, उसमें एक में 4 व्यक्ति वांटेड हैं अभी और एक में 3 अभी और वांटेड है। इसमें पैसा भी रिकवर हुआ? पैसा जो रिकवर, इसमें जो घटना में सम्मिलित हुए थे मोटरसाइकिल वो रिकवर हुआ है, पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। सर, जेठली से जो गिरफ्तारी हुई है बियोर के पास
घटना को अंजाम देंगे? उन्होंने बताया कि किस घटना को अंजाम देने और क्या करने वाले थे। अब ये लोग लूट का प्लान कर रहे थे वहाँ पे, उसी क्षेत्र में वहाँ पे, और इसी क्रम में रेकी भी की जा रही थी वहाँ पे, लेकिन ये घटना 1 से 2 दिन में करने वाले थे। निशाने पे कौन, किस टाइप का? इसमें जो फाइनेंस कर्मी थे वो निशाने पे थे इसमें। क्या लग रहा है सर, पटना में लगातार हथियार मिल रहे हैं, क्या हथियार पता नहीं चल रहा है कहाँ से ये लोग हथियार ला रहे हैं? हथियार मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि पुलिस एक्टिव है, और हथियार मिलने का ही मतलब है कि जितने हथियार पकड़ाएंगे उतनी घटनाएं कम होंगी। एक हथियार पकड़ाने से कई घटनाएं रुकती हैं, और ये हथियार पकड़ा रहा है तो हम लोग उसके ऊपर के लेयर पे भी पता कर रहे हैं इसमें, और जो भी सप्लायर है उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें। 2 वहाँ के नदी का कॉलोनी वाले मामले में हाँ। वो किस तरह के आपराधिक गतिविधि पर अंजाम देने वाले? वो आपस में ही घटना करने को में था, 2 राइवलरी के बीच में था, उस चीज को लेकर था। आपसे भी ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ मीडिया 24 के लिए पटना से अरुण कुमार।